वाणी है 17 नवंबर 97। हेडिंग दिया है मीठे बच्चे आपस में रूठ कर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ना। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, दिल में निश्चय है कि बेहद का बाप आया हुआ है। बेहद का वर्षा देते हैं। और तुम सन्मुख बैठे हो। कौन? बेहद सुख शांति का वर्षा लेने वाले हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेने वाले हैं, वो सन्मुख बैठे हैं। जानते हो वो सब आत्माओं का बाप है। अभी कहा सन्मुख बैठे हैं। इस समय वाणी चलाई जा रही थी ब्रह्मा के मुख से, उस समय कहा सन्मुख बैठे हैं। मैं बोला जानते हो वह सब आत्माओं का बाप है। वह फिर वह करके दूर क्यों बोल दिया? आने वाला पार्ट। हाँ, भविष्य में आने वाले बाप के पार्ट की तरफ इशारा दिया, जो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला बाप है। तो भविष्य के लिए जब इशारा दिया तो ऐसे क्यों कहा तुम सन्मुख बैठे हो? वो वास्तविक पार्ट नहीं है? वो वास्तविक पार्ट नहीं है। वास्तविक पार्ट नहीं था तो सन्मुख कैसे बैठे हो? किसके सन्मुख बैठे हो? मैंने जिस समय बोला तुम सन्मुख बैठे हो तो इमर्ज करके बोला हुआ सब आत्माओं का बाप है। इस शरीर द्वारा समझाए कल्प कल्प ऐसे ही समझाते हैं। समझाते किस शरीर द्वारा है? इस शरीर द्वारा। इस माना ब्रह्मा के शरीर के द्वारा। और कल्प कल्प ऐसे ही समझाते हैं और फिर वर्षा देते हैं। पहले क्या करते हैं? पहले समझाते हैं फिर वर्षा देते हैं और कोई ये ज्ञान दे नहीं सकते। बाबा समझाते हैं कभी भी किसी देहधारी को याद नहीं करना है। पांच तत्वों को भूत कहा जाता है, तो पांच तत्वों के शरीर को याद नहीं करना है। बल माया बहुत बिगड़ डालती है परंतु हराना नहीं। सिवाय एक बाबा दूसरा न कोई। इस बाबा के शरीर साथ भी तुम्हारा लव नहीं होना चाहिए। क्यों? उसमें तो शिव बाप आया हुआ था। जिस तन में शिव बाप आया हुआ है उसके साथ लव कैसे नहीं होगा? आत्मा बिगर शरीर की तो जड़वत होती है, शरीर में आती है तो चैतन्य कही जाती है। सुप्रीम सोल बाप दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आया तो उसके साथ लव कैसे नहीं होगा? याद तो आएगा ना। नहीं होना चाहिए ये क्यों कहा? हाँ हाँ, वो जब देखेंगे कि शिव इस तन में आया हुआ है
और ये कृष्ण की सोल दादा लेकर आज ब्रह्मा है, तो लव क्यों नहीं होगा? लव नहीं होना चाहिए। हाँ, इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो टेम्परेरी रथ है। दो तरह के रथ की बात मुरली में की, टेम्परेरी रथ और मुकर्रर रथ। मुकर्रर अर्थात जो अंत तक चले, टेम्परेरी अर्थात जो बीच में आए, बीच में ही चला जाए। तो इस शरीर के साथ भी तुम्हारा लव नहीं होना चाहिए। कोई भी शरीर के साथ लव नहीं रखो। लव रखा तो अटक पड़ेगी। क्यों अटक पड़ेंगे? क्योंकि जो भी विनाशी शरीर हैं, अगर उनमें लव रखा तो माया का अटकाव जरूर होगा। बाबा जानते हैं बहुत फीमेल्स की भी आपस में ऐसी दोस्ती हो जाती है जो एक दो के नाम रूप में फंस मरती है। इतनी प्रीति लग जाती है जो शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। दो कन्याओं का भी आपस में इतना लव हो जाता है जैसे आशिक होते हैं। उनको कितनी भी ज्ञान की समझानी दो, परंतु माया छोड़ती नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय मत के विरुद्ध चलते हैं। भले ज्ञान भी उठा लेंगे, परंतु अवस्था डगमग होती है। योग से जो विकर्म विनाश हो वो नहीं हो सकता, क्योंकि जहां अटैचमेंट होगा वो वाइब्रेशन जरूर काम करेंगे। ऐसे ऐसे बहुत हैं, बाबा उनका नाम नहीं लेते हैं। दूसरी बात, बाबा समझाते हैं कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना। भले ब्राह्मणी से न बने तो भी बाबा को डायरेक्ट पत्र लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ब्राह्मणी से परमिशन लेकर के ही बाबा को लेटर लिखना है, या ब्राह्मणी के थ्रू ही पोस्ट करवाना है। बाबा को डायरेक्ट पत्र भी लिख सकते हो। बल कोई कारण से दिल हट जाती है ब्राह्मणी से, परंतु पढ़ाई जरूर पढ़नी है। बाबा को समाचार देते रहना है। आखिरी बाबा मतभेद मिटाई देंगे। इसके साथ ब्राह्मणी के साथ जो भी मतभेद है, अगर बाबा की पढ़ाई पढ़ते रहे तो आखिरी वो मतभेद जरूर मिटाई देते। मतभेद के कारण बहुत बच्चे खाना खराब कर लेते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई कोई भी हालत में छोड़नी नहीं चाहिए। ऐसे बहुत गिर पड़ते हैं, कैसे? जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो ब्राह्मणी से अनबन हो जाएगी तो पढ़ाई कैसे पढ़ेगी? माना बाबा की वाणी से प्यार जरूर करना है, बाबा की मुरली जरूर पढ़ना है कोई भी हालत में। बाबा का हमेशा कहना है कि कोई भी तकलीफ है, ब्राह्मणी की खिटपिट है, तो बाबा को पत्र लिख सकते हैं। और बाबा भी डायरेक्ट पत्र बच्चों को भेज सकते हैं। तीसरी बात, तुमको कोई से भी झरमुई झगमुई की बातें सुननी नहीं है। क्या होता है? हाँ, व्यक्तिगत एक दूसरे से किसी की लड़ाई है, वो उसकी बुराई करता है, वो उसकी बुराई करता है, ग्लानि करता है या करती है, तो उन व्यक्तिगत बातों में नहीं जाना है। एक बाप की ही सुननी है। बाप फिर भी बच्चों को सावधान करते हैं। बहुत हैं जो देह अभिमान की बीमारी में रोगी हो मरते हैं। बच्चों को फरमान है हमेशा बाप को याद करते रहो, उसकी ही महिमा करते रहो। दूसरा, शिव बाबा से कहिए कि पति दुनिया को पावन श्रेष्ठाचार्य बनाना ही है। ये भी तुम ही जानते हो
कई बच्चे हैं जो 8-6 मास से पत्र नहीं लिखते हैं। लौकिक बाप को अगर बच्चा चिट्ठी न लिखे तो बाप को फिक्र हो जाता है, पता नहीं क्या बात है। इस बाप को भी ख्याल रहता है, क्योंकि बाबा जानते हैं माया बड़ी दुस्तर है। कहां बच्चों को मार न डाले अथवा बीमार न कर देवे। अगर पत्र नहीं लिखते हैं तो समझा जाता है कि माया का जोर से थप्पड़ लगा, इसलिए बोलिए में समझाया जाता है। तकदीर में नहीं है तो अपने ही धंधे में लग जाते हैं। कोई तो एक दो के नाम रूप में ऐसे फंसते हैं जैसे आशिक और मासूम, फिर मम्मा बाबा को भी याद नहीं करते। एक दो को याद करते रहते हैं। ये सब विघ्न माया डालती है। कोई की तकदीर में नहीं है तो कितना भी बाबा समझाए कि वाहियात बातें न करो, फिर भी करते रहते हैं। कोई अज्ञान में जीवन कहानी लिखते हैं। हमको थोड़ी जीवन कहानी आदि बनानी है। क्या कहा? अज्ञान काल की जीवन कहानी आदि से हमारा कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। हमको बाबा के सिवाय किसी को याद नहीं करना। जीवन कहानी भी अगर बनाए तो किसकी? वो भी लौकिक दुनिया की नहीं। नेहरू मरा तो उनको कितना याद करते हैं। तुम भी ऐसे याद करो तो बाकी तुम्हारे और उनमें कोई फर्क क्या रहा? ज्ञान मार्ग में बड़ी समझ चाहिए। जब तक शिव बाबा से योग नहीं है तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता है। सर्विस भी नहीं कर सकते। सर्विस भी कब होगी ना? शिव बाबा से प्रीति बुद्धि होंगे तो सर्विस भी होगी। और शिव बाबा से प्रीति बुद्धि कब होंगे? जब शिव बाबा को पहचाना होगा तो प्रीति बुद्धि भी होंगे। पहचाना ही नहीं होगा तो प्रीति बुद्धि भी नहीं हो सकते। और प्रीति बुद्धि नहीं हो सकते तो सर्विस भी नहीं कर सकते। बात भ्रष्ट कर लेते। इसलिए बाबा सावधान कर देते हैं कि कोई भी मतभेद हो तो बाबा को लिखो। सभी 16 कला संपूर्ण तो नहीं बने हैं। कोई बच्चे भी हैं जो कच्चे हैं, भूलें करते ही रहेंगे। सेंसिबल बच्चे जो हैं वो फट से समाचार लिखेंगे। क्या कहा? अगर कोई मतभेद होता है तो ये नहीं कि उस मतभेद को छुपाए लेने। वो बच्चे कैसे हो गए? नॉनसेंस हो गए। मतभेद को बाबा के पास पहुंचाना है। फट से समाचार लिखें। कोई देखते हैं कि फलाने में अभी तक क्रोध है तो उनसे दिल हट जाती है। दिल हट जाती है तो फिर घर बैठ जाते हैं। कोई ब्राह्मणी भी कह देती है कि तुम इस सेंटर पर मत आओ। तब क्या करना चाहिए? है? अगर ब्राह्मणी कह दे तुम इस सेंटर पर मत आओ तो क्या करना चाहिए? क्या सकते हैं? सेंटर पर शिकावा गया। कहने से वो न माने। अगर यही बात उसकी बुद्धि में हो कि शिव बाबा का सेंटर है तो वो मना ही क्यों करे? तब क्या करना चाहिए? अरे अभी तो बताया, डायरेक्ट बाबा को पत्र लिखो। बाबा को सर्विस समाचार देना चाहिए। बाबा खुश होगा कि बच्चा सर्विस समाचार देता है। बाबा आज फलाने को समझाया कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं।
5000 वर्ष पहले भी दिया था। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं, इनको वर्षा दिया था। बाबा समझाते रहते हैं, कभी कोई देखे कि इस कारण जिस सर्विस होती है तो फौरन समाचार देना चाहिए। सब संपूर्ण तो नहीं बने, बच्चों को सब कुछ समझाना होता है। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। क्या बच्चे कौन? जो बाप की बात माने, बाप के डायरेक्शन को फॉलो करें। बच्चे तो ब्रह्मा मुख के हैं ना, तो ब्रह्मा मुख से जो भी डायरेक्शंस निकलते हैं उनको तुरंत फॉलो करना पड़ेगा। तो बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। बहुत बच्चे जो मुझे जानते ही नहीं हैं उनके सम्मुख कैसे होगा? क्या उनके सम्मुख होऊंगा? जो मुझे जानते हैं उनके सम्मुख होगा, जो मुझे जानते ही नहीं है उनके सम्मुख कैसे होगा? बच्चों को कहता हूँ, मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, अपना पुरुषार्थ कर जीवन ऊंच बनाओ। तुम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हो। जितना जास्ती मुझे याद करेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे। इसमें खर्चे की कोई बात नहीं है। सिर्फ एजुकेशन है, जिसकी तकदीर में है वो पक्के हो जाते हैं। माया ऐसी है जो 6-8 वर्ष वाले को भी देखो वो आज है नहीं, बाप से नहीं रूठते हैं, परंतु ब्राह्मणियों से रूठ जाते हैं। बाबा भी यहाँ बैठा है, जो बाबा से रूठा तो खत्म हो जाएगा। बाबा के सिवाय मुरली कैसे सुनेंगे? अगली बात, जो कभी ध्यान का पाठ चलता है, फलाने में मम्मा आई, फलाने में बाबा आया, ये भी माया है। बहुत खबरदारी से चलना है। बात कैसे करते हैं देखना है, उससे समझ सकते हैं इनमें मम्मा आया, मम्मा आई या बाबा आया, आया या नहीं आया। तीसरा सरकार में दूसरे सेंटरों में कोई ऐसे कहते होंगे कि हमारे अंदर आज मम्मा आई, हमारे अंदर आज बाबा आया, वो समाचार भेजते होंगे। बाबा ने बताया, कोई में भूत आ जाता है, फिर कहते हैं शिव बाबा आया, मुरली चलाते हैं। ये सब माया विघ्न डालती है। बहुत ट्रेटर निकल पड़ते हैं। सबसे ज्यादा ट्रेटर कहाँ निकले हुए हैं? ढेर सारे भगवान के पाठ चल रहे हैं तुर्काबाद साइड में। बहुत धोखा देते हैं। इन सब बातों से बहुत संभाल करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, नहीं तो माया बहुत हैरान करेगी। ये जो डुप्लीकेट पार्ट निकलेंगे इनमें भी फंसेंगे कौन? तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे तो बातों को टैली नहीं कर पाएंगे। जब बाबा की बातों को टैली नहीं कर पाएंगे तो उनमें फंस मरेंगे। तूफान तो बहुत आएंगे। जैसे वैद्य लोग कहते हैं कि बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं। बाबा समझाते हैं माया चलते चलते ऐसी अंगुली लगाएगी जो बाबा को भुला देगी।
हराने की बहुत कोशिश करेगा। युद्ध है ही 5 विकारों रूपी रावण से। जितना जितना बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे विगत विनाश होंगे। माया जीते जगत जीत भी बनेगी। क्या 5 विकारों रूपी माया को जितना जितना जीतते जाएंगे उतने उतने जगत जीत बनते जाएंगे। बाकी स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं। योग बल से ही विश्व की राजाई मिल सकती है। कोई बाहुबल चला करके सारी दुनिया को कंट्रोल में लेना चाहे ब्राह्मणों की दुनिया में तो वो हो नहीं सकता। इस समय योग बल भी है और इस समय बाहुबल भी है। क्या कहा? अगर महाभारत युद्ध है तो कौरवों का बाहुबल है और पांडवों का योग बल है। अगर रामायण का युद्ध है तो राम रावण का युद्ध होता है। उसमें रावण बाहुबल दिखाएगा और राम का योग बल होगा। देवासुर संग्राम है तो देवताओं का योग बल होगा, नीति बुद्धि होंगे और असुरों का बाहुबल चलेगा। ये क्रिश्चियन दोनों अगर मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। दोनों कौन से बाबा? रूस और अमेरिका। लौकिक दुनिया में बाबा ने बात अंदर भी है। वहां उस दुनिया में होंगे तो यहाँ इन ब्राह्मणों की दुनिया में आधारभूत और बीजरूप आत्माओं में वो क्रिश्चियंस के आधारभूत और बीजरूप नहीं होंगे। उनमें भी 2 छेड़े होते हैं। एक नास्तिक वर्ग जो बाइबल को भी नहीं मानता, गिरजाघरों को नहीं मानता, और दूसरा वो जो बाइबल को मानते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं, बीज रूप में भी होते हैं। तो ये दोनों क्रिश्चियन अगर मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। इतनी ताकत है इनमें, परंतु ये ला नहीं है। एक कहानी भी है 2 बिल्लों की। कृष्ण को भी देखो कैसे हाथ में गोला दिखाया है। तो तुम्हारी याद कायम रहनी चाहिए। कोई भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। कौन से विघ्न? पढ़ाई को छुड़वाने वाले विघ्न भी पड़ेंगे। ब्राह्मणियां कह देंगी हमारे सेंटर में मत आओ, तो विघ्न तो पड़ गया ना पढ़ाई में। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन करो, पढ़ाई न छोड़ो। तो तुम्हारी याद कायम रहनी चाहिए। माया ऐसी है जो माथा मूड लेती है और हाथ फेल कर देती है। इसलिए बाप कहते हैं और सब बातों को छोड़ माँ में कब याद करो। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आ जाएगा। क्या कहा? बीज को याद करने से झाड़ भी आ जाएगा। बीज कौन है? नहीं, बीज है राम बाप। हाँ, प्रजापिता। शिव को बीज नहीं कहेंगे झाड़ का। बीज को कहा जाता है क्रिएटर। शिव ज्योति बिंदु क्रिएट थोड़ा ही किया जाता, वो तो है ही है। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आ जाएगा, क्योंकि बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है। कौन सा झाड़? मनुष्य शक्ति का झाड़। ग्रस्त विभाग में रहते ये कोर्स उठाओ। कौन सा कोर्स है?
कि कौन सा बीज है और उस बीज में कैसे कैसे झाड़ सारा समाया हुआ है। तो ये कौन सा कोर्स हुआ जो गृहस्थ व्यवहार वाले ही उठा सकते हैं? एडवांस कोर्स। जो सन्यासी हैं उनकी बुद्धि में ये कोर्स बैठेगा नहीं। भगत लोग सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। काशी में कोठियां बनी हुई हैं, हर एक कोठी में बैठ विश्वनाथ गंगा कहते हैं, जानते कुछ नहीं। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं, अपन को तत्व योगी ब्रह्म योगी कहलाते हैं। कौन? काशी में बैठने वाले। काशी कहते हैं तेज को, याद का तेज, और काशी माना तेज का स्थान, काशी का स्थान जहां तेज पुंज इकट्ठा होता है। तो तेज पुंज कहाँ इकट्ठा होता है? मधुबन में, जहाँ मधुसूदन डायरेक्ट कार्य करता है, तो वहाँ याद का जो जौहर है वो वहाँ इकट्ठा होता है। चारों तरफ से आत्माएं आती हैं, वहां से लेकर के जाती हैं। याद उनकी वहां समाई हुई होती है, क्योंकि जिसको याद करते हैं उसके साथ साथ उसका स्थान भी याद आता है। कोई व्यक्ति को याद करेंगे तो उस व्यक्ति को कहाँ याद करेंगे? कोई स्थान तो याद आएगा ना। तो ऐसे ही बाबा का जो मधुबन है वो मधुबन जरूर याद आता है। इसलिए अव्यक्तवाणी में क्या बोला? अपनी बुद्धि को कहाँ ले जाओ? मधुबन में ले जाओ। तो ये बाबा सब बातों का अनुभवी है। इनके रथ में बैठ कहते हैं इन सबों को छोड़ो। इनके रथ में बैठ कहते हैं, इनके रथ में बैठ, उनके रथ में बैठ नहीं कहते हैं। माना लगाव ज्यादा किसका लग जाता है? माँ का है या बाप का? माँ का लगाव लग जाता है। इनके रथ में बैठ कहते हैं इन सब को छोड़ो। इन सब को माने किन सब को? इन सब को जो कोठरियों में बैठे हुए हैं काशी में। ये बहुत खतरनाक है। इन सब को छोड़ो, इनसे बुद्धि का अटैचमेंट न लगाओ। अगर इनसे बुद्धि का अटैचमेंट लगाया तो ये क्या करेंगे? तुम्हारा भी हार्ट फेल कर देंगे। पीछे हार्ट फेल की बात आई ना। इन सब को छोड़ो, बाकी तो सब खिलौने बना दिए। विष्णु का, शंकर का, कृष्ण का खिलौना बनाए, बैठ उनकी पूजा करते रहते, जानते किसी को भी नहीं, और पूजा में खर्चा भी बहुत करते हैं। पत्थर की मूर्ति बनाए उनको श्रृंगारते रहते हैं। साहूकार तो जेवर भी पहनाते हैं। बाबा लोग यहाँ नहीं करते हैं। पत्थर की जड़ मूर्ति कहो या ट्रांसलाइट की जड़ मूर्ति कहो, वो जड़ मूर्ति नहीं है क्या? साहूकार तो जेवर भी पहनाते हैं। ये तो तुम जानते हो, भक्ति में जो कुछ भावना से करते हैं उसका फल कुछ न कुछ हम दे ही देते हैं। दूसरे जन्म में अच्छा भगत बन जाते हैं। कोई धन दान करते हैं तो धनवान के घर में बहुत दान करते हैं तो राजा ही घर में जन्म मिलता है। फिर भी इस दुनिया में सदा के लिए सुख तो किसी को है नहीं। इस दुनिया में ये द्वापर कलयुग की जो दुनिया है, इसमें सदा के लिए किसी को सुख नहीं हो सकता। इसलिए सन्यासी इस सुख को मानते नहीं है। कौन सी दुनिया की सुख को?
जो द्वापर युगी कलयुगी दुनिया है, इस क्षण भंगुर सुख को मानते नहीं है, काग निष्ठा के समान समझते हैं। तो राजयोग को कैसे सिखलाएंगे? बोला सन्यासी इस सुख को मानते नहीं है। कौन से सुख? इस दुनिया के सुख को मानते नहीं है, काग निष्ठा के समान समझते हैं। जैसे काग की निष्ठा होती है, कौआ क्या खाता है? गंध खाता है। माना मनुष्य जो कुछ खाते हैं उसका रस मनुष्यों के अंदर चला गया। अब जो कुछ कचरा बचा वो कौए ने खा लिया, और कौए के खाए हुए में से भी जो निकला बाद में बचा हुआ, वो उसकी विष्ठा कही जाती है। जो कुछ निचोड़ रह गया वो कौए ने खा लिया। तो कौआ जो हुआ वो लास्ट में बचा कुचा खाता है। आर्य समाजियों की गवर्नमेंट कब आती है? लास्ट में आती है या बीच में या पहले? लास्ट में आती है। तो कौन सा सुख खाते हैं? राजाई का कौन सा सुख खाते हैं? लास्ट में बचा हुआ काग निष्ठा समान सुख खाते हैं। तो इस सुख में कुछ रखा नहीं है। तो राजयोग कैसे सिखलाएंगे? कौन? सन्यासी लोग राजयोग कैसे सिखलाएंगे? उनकी बुद्धि में तो बैठ गया कि सुख नाम ही बेकार है, हमें वैकुंठ के सुख चाहिए ही नहीं। वो वैकुंठ के सुख को भी ठुकराए देते। सारे विश्व का मालिक तो बेहद के बाप के सिवाय कोई बना ही नहीं सकता। अब बाप तुम बच्चों को सन्मुख समझाए रहे हैं। मैं फिर से आया हुआ। जैसे का मतलब क्या हुआ? दोबारा। फिर से का मतलब होता है दोबारा। ऐसे नहीं कि 5000 वर्ष पहले भी आया था, अब फिर से आया हूँ। नहीं, वो तो कल्प कल्प आते ही रहते हैं। उसको फिर से थोड़ी कहेंगे। फिर से माना दोबारा। इसका मतलब यज्ञ के आदि में भी आया था, बाप बीज आया था, उसमें सुप्रीम सोल भी आया था, और कराची में सैंपल बनाया था। पाकिस्तान ना, पाकिस्तान नहीं बनाया था। वो वहां कराची में जो सत्संग भवन था वो पाकिस्तान था। सबकी बुद्धि एक में लगी हुई थी। अनेकों से उनकी बुद्धि निकल चुकी थी। तो मैं फिर से आया हूं तुमको राजयोग सिखाने। कृष्ण के 84 जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया है। इनका नाम ब्रह्मा रखा है। कृष्ण के 84 जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया है। दूसरी बोलियों में क्या कहते हैं? बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में। ऐसे क्यों बोलते? बहुत जन्मों के अंत में भी अंत में मैंने प्रवेश किया है। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा में दादा लेखराज ब्रह्मा में जब प्रवेश किया था वो तो बाद में प्रवेश हुआ, लेकिन उससे भी पहले सन 47 में मुरलियां चलना शुरू हुई है। तब से साबित होता है कि ब्रह्मा में प्रवेश किया। लेकिन उससे भी पहले जब संस्कृत की गीता के अर्थपाठ सुनाते थे, शिव बाप प्रवेश कर चुके थे सन 37 में भी। तो जिसमें प्रवेश किया था राम बाप की सोल में या प्रजापिता में, वो व्यक्तित्व जाकर के सन 76 में 100 साल उसकी पूरी होती है। 60 साल में वानप्रस्थ अवस्था, सन 36 में वानप्रस्थ अवस्था, 60 साल उसमें जोड़े गए तो सन 76 में आकर के 100 साल पूरे होते। तो अंत क्या भाई? अंत का पीरियड कौन सा हुआ? 84वां जन्म और उसके अंत के भी अंत में। तो वो अंत कौन हुआ? वो सन 76 जाकर के अंत हुआ। तब मैं प्रवेश करता हूं। तो बोला बाप तुम बच्चों को सन्मुख समझाए रहे। यहां समझाने वाला कौन बताया?
बाप। और सन्मुख समझा रहे हैं मैं फिर से आया हूँ, पहले भी आया था। पहले माना कब आया था? आदि में, यज्ञ के आदि में भी आया था, अभी फिर से आया हूँ तुमको राजयोग से जाना। कृष्ण के 84 जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया है। कृष्ण का जन्म पहला सतयुग में, फिर आखिरी जन्म कलयुग के अंत में। तो जब प्रवेश किया तो उस समय कितना था? कौन से कृष्ण की बात हुई? शास्त्रों में कौन से कृष्ण की बात है? सतयुग के कृष्ण की बात है या संगम की कृष्ण की बात है? वो तो संगम की कृष्ण की बात। शास्त्रों में तो जो भी बातें हैं वो सतयुग त्रेता की तो है ही नहीं। तो संगम की कृष्ण जो है वो तो कहा ही तब जाता है जबकि रामकृष्ण की आत्माएं दोनों इकट्ठी हो जाती है। राम की आत्मा और चंद्रमा के रूप में कृष्ण की सोल दोनों एक ही तन में इकट्ठी होती हैं, तब कहा जाता है कृष्ण। तो बोला कृष्ण के 84 जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया है। इनका नाम रखा है ब्रह्मा। मुझे ब्रह्मा जरूर चाहिए तो प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। कितने कितने चाहिए? एक चाहिए या दो चाहिए? है? मुझे ब्रह्मा जरूर चाहिए तो प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। तो कितने हुए? दो ब्रह्मा हो गए, एक सिर्फ ब्रह्मा और दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। कैसे? एक सिर्फ ब्रह्मा कौन? दादा लेखराज को कहेंगे सिर्फ ब्रह्मा, उनको प्रजापिता नहीं कहेंगे। इसीलिए बाबा की बुद्धि में जब सन 65-66 में ये बात आ गई कि यज्ञ के आदि में जो व्यक्तित्व था वही हीरा था, तो बाबा ने वो पुराने 4 चित्र बनवाए थे साक्षात्कार से, उनमें प्रजापिता शब्द ऐड करवाया। झाड़ के चित्र में देखो ध्यान से, और त्रिमूर्ति के चित्र में ध्यान से देखो। इसमें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, प्रजापिता शब्द नहीं है। क्योंकि ये चित्र जो है वो 65 से पहले ही सन 60-61 से बनवाए गए। उस समय बाबा की बुद्धि में प्रजापिता की बात नहीं आई, लेकिन 65 में जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया तो मम्मा तो यज्ञ की कंट्रोलर थी, बाबा को संभालती थी, यज्ञ को संभालती थी। मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद बाबा को पता चल गया इस यज्ञ में सारे बिच्छू टिंडन। हीरा जो था वो यज्ञ के आदि में ही था। वो पिता की बात बुद्धि में बैठ गई, जिससे बाबा को ज्ञान के साक्षात्कारों का रहस्य पता चला था, ज्ञान के बीज का पता चला था। तो बाबा ने इन चित्रों में सभी में, और जितने भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम थे उन सब के बोर्ड में प्रजापिता शब्द ऐड करवाया। उससे पहले प्रजापिता शब्द नहीं था। जो छोटी छोटी बुकलेट्स छपी हुई हैं उनमें देखा जा सकता है। इन चित्रों में भी ये सामने टंगे हुए इनमें देखा जा सकता है कि त्रिमूर्ति और झाड़ का जो चित्र पहले छपा था 65-66 से पहले, उसमें प्रजापिता शब्द नहीं है। और जो लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी का चित्र जो 65-66 के समय बनाया गया है उसमें प्रजापिता शब्द ऐड हुआ पड़ा है। तो ये बताया कि मुझे ब्रह्मा भी चाहिए और प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए, जिसमें प्रवेश करके मैं आऊं, नहीं तो कैसे आऊं? ये मेरा मुकर्रर रथ है। कौन सा? जो लास्ट में बोला प्रजापिता ब्रह्मा। कल्प कल्प इसमें ही आता हूं। लिखा भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना आएगी। नहीं, ब्राह्मणों की स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा हो गई, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको क्या बोला? प्रजापिता ब्रह्मा, उसकी बात हो रही है अभी।
लिखा हुआ भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? विष्णुपुरी की। तो कौन से ब्रह्मा के द्वारा? 69 में तो ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, विष्णुपुरी कहाँ बनी? जब ये बात पूछी गई दीदी दादियों से तो उन्होंने कहा कि दीदी है लक्ष्मी और कुमार का दादी है नारायण। तो ये तो मेल फीमेल की पहले तो बात नहीं बनती, और अगर बनती भी है तो दीदी ने पहले शरीर छोड़ दिया। तो लक्ष्मी नारायण क्या विधवा विदुर होते हैं? वहां तो विधवा और विदुर कोई बनता ही नहीं। तो लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? विष्णुपुरी की। तो जरूर कोई ब्रह्मा है ना जिसके द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होनी है। विष्णुपुरी माना लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष हो जाए। अभी तुम भारत को विष्णुपुरी बनाए रहे हो, अभी तुम, यह नहीं। कौन बोल रहा है? शिव की सोल बोल रही है। किसके बाजू में बैठ करके बोल रही है? ब्रह्मा के बाजू में बैठ करके बोल रही है तुम, अभी तुम भारत को विष्णुपुरी बनाए रहे हो। तुम माने कौन? ना, जिन बच्चों को इमर्ज करके बाबा बात करते हैं। बोला मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये ब्रह्मा तो बीच में सुन लेता है। तो ब्रह्मा बीच में सुन लेता है, उनसे बात नहीं करता हूँ। बात किससे करता हूँ? तुम बच्चों से। तो जिन बच्चों से बात की जाती है वही तो कार्य को संपन्न करने वाले। विष्णुपुरी की स्थापना का कार्य संपन्न होना है। इसलिए बोला अभी तुम भारत को विष्णुपुरी बनाए रहे हो, दूसरे को इस बात को समझते नहीं है। क्या कहा? तुम सन्मुख बैठने वाले बच्चे समझते हो, जो प्रजापिता के सन्मुख बैठ करके, प्रजापिता ब्रह्मा के सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते होंगे, वो तुम बच्चे समझते हो। बाकी कोई इस बात को समझते नहीं है कि परमपिता परमात्मा का क्या पार्ट है। क्या पार्ट है? कृष्ण जयंती मनाते हैं, नरक को स्वर्ग बनाने वाला बाप है ना। कृष्ण की जयंती मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, तो प्रैक्टिकल में जन्म हुआ होगा ना कृष्ण का, नहीं तो कैसे मनाते हैं? और कृष्ण का जब प्रैक्टिकल में जन्म हुआ होगा तो उनकी जयंती मनाने वाले भी कोई हुए होंगे जिन्होंने वो उत्सव मनाया होगा। कौन? माँ बाप ही तो बनाते हैं। तो जब कृष्ण का जन्म हुआ प्रैक्टिकल में तो उनके माँ बाप भी कोई हुए होंगे। तो तुम भारत को विष्णुपुरी बनाए रहे हो, दूसरे कोई इन बातों को समझते नहीं है कि परमपिता परमात्मा का क्या पार्ट है। कृष्ण जयंती मनाते हैं, नरक को स्वर्ग बनाने वाला बाप है ना। जो ब्राह्मण वन पूरा पुरुषार्थ करेंगे तो ब्राह्मण से देवता बनेंगे। कौन बनेंगे? कौन बनेंगे? जो ब्राह्मण बन के पूरा पुरुषार्थ करेंगे वो क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। माने इसी जन्म में बनेंगे कि अगले जन्म में बनेंगे? इसी जन्म में। ब्राह्मण ही तो देवता बनेंगे, नर से नारायण डायरेक्ट। गायन है कि परमपिता परमात्मा तीन धर्म है। कौन कौन से तीन धर्म? ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी देवता और चंद्रवंशी देवता, तीन धर्म स्थापन करते हैं। कौन कौन करते हैं? परमपिता परमात्मा। तो 69 में ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। उस समय कितने धर्म स्थापन हुए? एक धर्म स्थापन हुआ, वो भी ब्राह्मण उनको द्विज नहीं कह सकते। क्यों? दो जन्म जिसके होते हैं उसको कहते हैं द्विज। उन्होंने उसका अर्थ ये समझा दिया, एक लौकिक जन्म, लौकिक बाप से मिला हुआ, और दूसरा ब्रह्मा से मिला हुआ दूसरा जन्म। लेकिन ये बात नहीं, असली बात क्या है? एक ब्रह्मा दादा लेखराज के द्वारा मिला हुआ जन्म,
बेसिक नॉलेज का, और दूसरा एडवांस नॉलेज में प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मिला हुआ जन्म। क्योंकि जब तक द्विज न बने, जनेऊ को धारण न करे यज्ञोपवीत को, तब तक 3 सूत्रों का ज्ञान नहीं मिल सकता। जब मिलेगा ही नहीं तो 3 सूत्रों को धारण कैसे करेगा? 3 सूत्र कौन से? एक ब्रह्मा का सूत्र, ज्ञान सूत्र, एक शंकर का ज्ञान सूत्र, और तीसरा विष्णु का ज्ञान सूत्र। ये तीनों ज्ञान के सूत्र जिसकी बुद्धि में धारण हुए पड़े होंगे, वो ही प्रैक्टिकल जीवन में उनको धारणा बना करके दिखा सकता है। तो 3 धर्म स्थापन करते हैं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर। ब्रह्मा के द्वारा 3 धर्म स्थापन नहीं हुए। 69 में सिर्फ अधूरा एक ब्राह्मण धर्म कहेंगे, अधूरे ब्राह्मण बने, उनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ। मानो उनकी बुद्धि में ब्रह्मा विष्णु शंकर का प्रैक्टिकल ज्ञान धारण नहीं हुआ। ब्रह्मा कौन? जिसके द्वारा नई सृष्टि की स्थापना होती है, देवता धर्म की